बेजुबान जानवरों और मनुष्यों की दोस्ती के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अमेठी में एक पक्षी और युवक की गहरी दोस्ती चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरीगंज तहसील के जामो ब्लॉक के मुंडका गांव में पक्षी और युवक की दोस्ती हकीकत बन चुकी है, जहां 7 महीने पहले घायल एक सारस को बचाने वाले आरिफ से उस सारस की ऐसी दोस्ती हुई है कि अब वह सारस उसके साथ घर में ही रहने लगा है। अगस्त 2022 में मुंडका गांव के रहने वाले किसान आरिफ अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक सारस पक्षी को देखा जिसका पैर टूटा हुआ था। नजदीक जाने पर सारस पक्षी भागा नहीं, बल्कि दया की निगाहों से आरिफ की ओर देखने लग गया, जिसके बाद आरिफ उसे उठाकर अपने घर ले आए। आरिफ ने पक्षी की मरहम पट्टी की और इलाज करके उसे ठीक कर दिया। अब आरिफ और उसके परिजनों को उम्मीद थी कि सारस ठीक होने के बाद उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का ऐसा दिल मोहा कि वह उनके घर में ही उनके साथ रहने लग गया। तब से लेकर अब तक आरिफ का परिवार ही सारस का परिवार बन गया है और सारस उस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। बताते चलें कि जहां जहां आरिफ जाते हैं, सारस उनके साथ साथ चला जाता है। वह उनके साथ ही भोजन करता है, साथ ही रहता है। इतना ही नहीं, जब उन्हें बाजार जाना होता है तो अपनी बाइक से जाते हैं, जबकि सारस उड़ते हुए उनका साया बनकर उनके साथ साथ चलता है। दुकान पर सामान खरीदते हैं तो सारस बगल में खड़ा रहता है। ऐसा देखकर लोगों को आश्चर्य भी होता है, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग इस दोस्ती से वाकिफ होते जा रहे हैं। आरिफ के साथ ही सारस उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों से भी घुला मिला हुआ है। वहीं पक्षी से दोस्ती को लेकर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि करीब 1 साल पहले वो खेत में गए थे, जहां ये सारस पक्षी घायल अवस्था में मिला था। फिर घायल सारस का आरिफ ने इलाज किया, जिसके बाद वो सही हो गया। तब से लेकर आज तक वो उन्हीं के साथ रहता है। आरिफ कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब इस सारस से दोस्ती का रिश्ता बन गया है। यह 20 किलोमीटर तक मेरे साथ जाता है, मेरे साथ रहता है। अब यह मेरा हमसफर और सच्चा दोस्त है। आरिफ के पिता कहते हैं कि आरिफ करीब 1 साल पहले खेत में गए थे, जहां उन्हें घायल अवस्था में यह सारस पक्षी मिला, जिसके बाद आरिफ ने उसका इलाज किया और अब सारस उनके परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ रहता है। आरिफ जहां भी आसपास के बाजारों में जाते हैं, सारस उनके साथ उड़ते हुए पहुंच जाता है। मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है। आरिफ जी, आपके साथ एक पक्षी है। जी जी। इससे कैसा रिश्ता है आपका और कैसे आपके साथ रहता है? ये पक्षी हमको खेत में काम करने गए थे, वहीं पे हमको मिला था। इसका पैर एक टूटा हुआ था, तो इसको हम अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद इसका इलाज चालू किए। 1-1.5 महीने में इसका जाके पैर सही हुआ, क्योंकि पैर एकदम टूट चुका था इसका। सिर्फ उसमें जुड़ा हुआ था, जिससे पैर अलग नहीं हुआ था, बाकी एकदम टूटा हुआ था। तो उसका हम 1 महीने 1.5 महीने तक उपचार किए। जब एकदम सही हो गया तो हमको भी लगा कि जंगली पक्षी है, सही होने के बाद चल उड़ जाएगा ये। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगा। और पैर जब तक इसका सही नहीं हुआ था, ये उड़ नहीं रहा था, क्योंकि ये एरोप्लेन की तरह जा उड़ता है। जब थोड़ी देर पहले दौड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर उड़ता है। उतरने की प्रक्रिया यही है। जब उतरता है तो थोड़ी दूर तक रनवे जैसे दौड़ते चला जाता है। इसलिए वो जब इसका पैर टूटा था तब ये उड़ान नहीं भर पा रहा था। और उड़ान जैसे भरने लगा तो हम सोचे कि अभी चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे साथ ही रहने लगा। परिवार के साथ कैसा रिलेशन है? परिवार के साथ तो अच्छा रिलेशन। अभी तक किसी को नुकसान इसी ने नहीं पहुंचाया। सब लोग इससे बच बचा के निकलते हैं, क्योंकि काटने भी दौड़ता है हमको छोड़ के बाकी सब लोगों को। अब जैसे आप बाहर जाते हैं तो कैसे संभालते हैं इसको? बाहर जाते हैं जैसे नज़दीक में, तो जैसे हम बाइक लेके निकले तो मेरे साथ साथ जाता है। और उसके बाद जहाँ बाजार में जैसे गए तो जहाँ बाइक खड़ी किए तुरंत वहाँ आके खड़ा हो गया। जैसे बाइक खड़ी करके हम चले आए, पीछे आगे आगे हम, पीछे पीछे ये, चाहे जितनी भीड़ हो चाहे जो, उसमें डरता नहीं कि लोग बहुत हैं या कुछ पे। अभी हाल ही के दिनों में सुजानपुर में एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लगभग 2-3 हज़ार लोग थे। उसमें मेरे साथ गया था ये। मैदान के अंदर जहाँ सब लोग चारों तरफ बैठे थे, मैदान के अंदर या क्रिकेटरों के साथ बीच में टहल रहा था, जहाँ हम बैठे थे उसी के मुश्किल से 40-50। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000।
अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।